मोहम्मद आमर और अबैदुल्ला राजपूत किस तरह आपके दुश्मन मुल्क और रिवल जीनियस लोग आपके टैलेंट को कैसे ज़ाया करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिफ उम्मीद और आपको आसिफ इन्फो में खुश आमदीद कहता हूं। हम बात करते हैं मोहम्मद आमर की। अपनी नौजवानी में अगर आप हमारी उम्र के हैं ना 50s में, तो फिर आपने ना यकीनन अब्दुल कादर को देखा होगा, आपने सकलैन मुश्ताक को देखा होगा, आपने मुश्ताक को देखा होगा, आपने वकार यूनुस को देखा है, आपने वसीम अकरम को देखा है, आपने शोएब अख्तर को देखा है। सारे हमारे लेजेंड प्लेयर थे। और जो आमर था ना, आप यकीन करें, ये इन जैसा नाम बना सकता था, ये ऐसा चमकता सितारा था हमारा। हमने भी बहुत बॉलर देखे हैं, इंटरनेशनल हमने मैचेस भी देखे हैं, लेकिन इस तरह की स्किल्स वाले ना बंदे आपको कभी नहीं मिलते। जब किसी को हमारा तोड़ नहीं ना मिलता, हमारे दुश्मन ममालिक को, फिर वो क्या करते हैं, वो हमारे टैलेंट को ज़ाया करते हैं। और वो कैसे ज़ाया करते हैं वो आपको यूँ आज की वीडियो में आपको ये बात शेयर करूँगा। मोहम्मद आमिर अपने जोबन पर था। एक इवेंट में वो मैच फिक्सिंग में उसके ऊपर उस वक्त पाबंदी लगी जब हम वर्ल्ड कप की बिल्कुल तैयारी में थे। तो ये लोग असल में करते क्या हैं, हमारे जो प्लेयर थे ना, इनमें ये स्किल्स नहीं है, इनकी तरबियत नहीं है, और इनकी तरबियत करेगा भी कौन और कौन करेगा और कैसे करेगा, इसकी भी हमें समझ नहीं है। हमारे इदारों को ना, हमारी जो क्रिकेट है, पीसीबी है, इनको चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को बताएं। मोहम्मद आमर ने ना वो एक मैच में जितने पैसे कमाए होंगे ना, मैं गारंटी से कहता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ये अपने नए इंटरनेशनल कैरियर में हलाल तरीके से कमा सकता था, पर इसने ना अपनी कराई हराम कर ली। असल में होता क्या है, जो इस तरह के इवल जीनियस लोग होते हैं ना, ये पहले भिलाते हैं, फिसलाते हैं, फिर बंदा इनके काबू में आ जाता है, फिर ये उनके सबूत भी रखते हैं, व्हाट्सएप्स, वीडियो, इस तरह की। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लेना उनसे बचने की, वो सबूत मार लेते हैं कहीं ना कहीं से। और फिर जब कोई इवेंट आता है, ये आपको प्लेयरों को ब्लैकमेल करते हैं, और जब वो प्लेयर ब्लैकमेल नहीं होता उसको फिर एक्सपोज कर देते हैं। मोहम्मद आमर के साथ भी ऐसा ही हुआ, हमारे नेशनल लेवल का प्लेयर। और देखिए, मैं इसके लिए ना अच्छे जज्बात नहीं रखता हूँ मोहम्मद आसिफ के लिए, मोहम्मद आमिर के लिए। क्यों? इन्होंने मेरी पूरी कौम के जज्बात के साथ खेला है, मेरे जज्बात के साथ खेले। इनको नहीं बिकना चाहिए था, लेकिन ये ट्रैप हो गए। और फिर नतीजा क्या हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट का कौंसिल ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जब ये दोबारा आया है तो इसको वो पजीराई नहीं मिल सकी। जहाँ ये मैच खेलने जाता था, पीछे से बातें आती थी फिक्सर 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 की, ना इसकी नेशनल लेवल पर ना इंटरनेशनल लेवल पर। इतना अच्छा टैलेंटेड बंदा होने के बावजूद कोई इज्जत नहीं है। बात ठीक है, बाकी क्रिकेट के लोग जो हैं, कुछ बाज़ लोग जो टैलेंट की इज्जत करते हैं वह भी करते हैं, लेकिन मेरा गुमान है जो बंदा बिक जाए ना, उसकी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद अब हम बात करते हैं अब्दुल्ला राजपूत की। मैंने ना पंजाबियों की बड़ी कमेंट्री सुनी है कि जिन प्लेयर है जिन्होंने चिंबड़ जाता है ना, उन्होंने छड़ता नहीं है। इन्हें हर इंटरनेशनल लैवल के ना अच्छे प्लेयर ਨੂੰ बहुत अच्छे जफ्फे किए ने, एक नहीं कई किए ने। इस तो पहला जो प्लेयर से ना साडा मुशर्रफ जंजूआ, बहुत अच्छा जाफी सी और इंतहाई अच्छा इंसान भी आ। वो ना जज्बाती नहीं सी, वो जरा ठंडे मजाज का सी। पर जो अबैदुल्ला है ना, यह जज्बाती है, यह जरा सख्ती नाल खेलता है। मैं आपकी पूरी जिंदगी च ना बड़े मैच देखे ने, कबड्डी ਨੂੰ बहुत देखा, सारे वर्ल्ड कप देखे ने ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान इंडिया के होने साढ़े होश च, लेकिन मैं अबैदुल्ला राजपूत वर्गा अच्छा जाफी नहीं देखा। इन्हों भी ट्रैप कर लिया, इन्हें अंबे भी जफे किए। उन्होंने शीलू आ बहुत अच्छा जाफी आ, यकीन करो वो कबड्डी भी मैनू अखीर पसंद हैगी, क्योंकि असं तो कबड्डी के भी लवर है। पंजाब का बंदा होवे तो कबड्डी ਨੂੰ पसंद ना करे, हो नहीं सकता। लेकिन शीलू ना बहुत अच्छा प्लेयर आ, पर अबैदुल्ला राजपूत वर्गा नहीं है। देखो, एक प्लेयर तो अच्छा होंदा ही है, या ओ जाओ, तो अगर मेरी नज़र नाल देखोगे तो फिर अबैदुल्ला राजपूत हो सकता थोड़ी राय मुख्तलिफ हो, मैंने उससे इतराज़ नहीं है। तो हुण अबैदुल्ला राजपूत ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ तरीके काबू नहीं आ रहा सी, तो फिर इन्होंने उन्होंने स्किल्स लगा लियाँ ईवल जीनियस लोगों ने। मैच होया कैनेडा की गल हैगी, ये शायद इंग्लैंड की गल हैगी। लोकल क्लबों के मैच ने, दो पाकिस्तानी इधरों पाए, दो उधरों पाए, दो इंडिया के पाए, और लहंदे चढ़ते पंजाब के प्लेयर मिक्स करके दो टीमां बनाई, और वो गल कमिटमेंट हुई। और जो मैच का इन्होंने हवा बनाया ना, वो कमेंट्री भी उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान तो इंडिया का मैच नहीं हैगा, ये लोकल मैच हैगा। लेकिन जो इवल जीनियस होंगे है ना, वो आपदा किरदार निभा जाते। वो किसी ने साडा भी इंडिया नाल दोस्ती करने दिल करता, साडा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन तुसी भी वो सारे जानते हो कौन दोस्ती नहीं करना चाहता। पर अज की वीडियो का मतलब नहीं है, ये मकसद नहीं है कि कौन नहीं चाहता कि साड़ी दोस्ती हो। उन्होंने भी दोस्ती का दिता तो उन्हें कहा जी इंडिया का परचम लहरा दें, भी लैके फुदकता फिर बंद रीत। यकीन करो, सानू ना इंडिया के परचम नाल कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हालात इदा के हो, ताज़ी जंग लगी, ताज़ा जंग लगी, और उस तो बाद जो हालात ने थोड़े सामने ने, क्रिकेट के मैच भी प्लेयर आए हैं इशारा करते हैं
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਹਤੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਲਓ ਸੁਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾ ਜੂਈਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਜਾ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਵਲ ਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਆਪਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਰੀਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਸਲਾਮੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।